आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और लास्ट 4 और 5 दिन में आग की तरह रेलवे नोटिफिकेशन को लेकर, एम्प्लॉयमेंट को लेकर बहुत सारा न्यूज निकल कर आया। एक एक चीज के ऊपर बात करूंगा पूरे स्पष्टीकरण के साथ और समझाऊंगा क्या क्या चीज हुआ लास्ट 4 और 5 महीने में फैक्ट के साथ। और ये आप सभी बोलो यार, ठीक है ना। देखो, अगर पहली मैं बात करूं तो पहला न्यूज रेलवे की तरफ से ऑफिशियल आया, ये कोई पेपर कटिंग या किसी अखबार में आया है, पेपर कटिंग में है या कोई फेक न्यूज, कुछ नहीं, पूरे जेन्युइन बात करूंगा क्या क्या चीज हुआ। रेलवे की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया एक, और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ये आप सब भी पढ़ सकते हैं, मोटा मोटी तौर पर मैं आपको समझा दे रहा हूं ताकि आपको वो भी ना पढ़ना पड़े। अभी रेलवे की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया और उनके तरफ से बोला गया जितने भी नॉन सेफ्टी कैटेगरी के पोस्ट हैं, जितने भी, उनमें से 50% पोस्ट को जो है वो सरेंडर यानी काटा जाएगा। अब आपके माइंड में पहला चीज आ रहा होगा, भैया हम लोग ग्रुप डी और एनटीपीसी के फॉर्म को फिलअप किए हैं, ये नॉन सेफ्टी पोस्ट किया है, पल्ले नहीं पड़ रहा है। तो थोड़ा मैं समझा दे रहा हूं, देखो, ताकि आपको एक एक चीज पूरे अच्छे से समझ में आए। नॉन सेफ्टी का मतलब ये होता है, पहले एक बात समझ लो, सेफ्टी से आप सभी क्या समझते हैं? सुरक्षा, यानी जितने भी सुरक्षा वाला पोस्ट है, जैसे मान लो हॉस्पिटल या फिर जो भी नर्स है, जो भी सुरक्षा वाला पोस्ट है, उसमें कोई जो कटौती है वो नहीं होगा। लेकिन नॉन सेफ्टी पोस्ट को अगर मैं एग्जांपल के तौर पर समझाऊं, हर एक डिपार्टमेंट में अगर एनटीपीसी को मान लूं मैं, तो एनटीपीसी का जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया है, उसमें आपने फॉर्म फिलअप किया होगा बुकिंग क्लर्क के लिए, कमर्शियल क्लर्क के लिए। आप स्टेशन पर जाते हैं ना, टिकट मांगते हैं, तो अंदर में एक बुकिंग क्लर्क बैठा रहता है। तो वो सब क्या होता है, वो सेफ्टी के अंदर नहीं आता, वो नॉन सेफ्टी के अंदर आता है। ऐसे बहुत सारे पोस्ट है। तो रेलवे की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया कि जितने भी नॉन सेफ्टी के पोस्ट है उसमें 50% की जो है वो कटौती करेगी। वो भी एक वर्ड मेंशन किया गया, इमीडिएटली, तुरंत। ठीक, अब आपके माइंड में आ रहा होगा, भैया जो फॉर्म फिलअप किए हैं उसमें पोस्ट घटाया जाएगा, तो ये बिल्कुल। लेकिन जब ये न्यूज आग की तरफ फैलने लगा, जब, तो रेलवे की तरफ से एक और ट्वीट किया गया। यहां पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया, यहां पर रेलवे के द्वारा क्या किया गया, ट्वीट किया गया, ताकि बच्चों को कुछ बताया जा सके। तो रेलवे के द्वारा ट्वीट आया, एक ट्वीट आया कि जो भी नॉन सेफ्टी के पोस्ट है और जो भी जैसा चल रहा है, जो फॉर्म फिलअप किए उसमें कोई कटौती नहीं की जाएगी। ये रेलवे की तरफ से स्पष्टीकरण ट्विटर के माध्यम से आया है। ठीक, तो अब आप बोलेंगे भैया हम इस पर विश्वास करें कि इस पर विश्वास करें। मैं बोलूंगा दोनों तो रेलवे की तरफ से ही बोला गया है, हम लोग विश्वास ही कर सकते हैं। ठीक, अगर रेलवे ये पहले निकाला है और ये दूसरी बार निकाला है तो रेलवे के ऊपर विश्वास ही कर सकते हैं। क्यों भैया, क्यों देखो, अब हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं, हम लोग आंदोलन कर सकते हैं, आवाज उठा सकते हैं, लेकिन अगर किसी को सुनाई नहीं दे रहा है तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? तो हम लोग विश्वास कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा, भैया रेलवे का जो फॉर्म फिलअप किया गया है उसका एग्जाम होगा कि नहीं होगा? तो ये मैं अपनी गारंटी लेकर बोलता हूं मैं, और ये कोई भी ले सकता है, कि जो एग्जाम है ना वो तो 110% होगा। ये आप लिख कर ले लो, ये तो होगा, श्योर है। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि ये क और ये ब क्या होता है, कब, ये कब होगा, कब भैया? तो देखो, अब मैं बोलूंगा यहां पर ये चीज क्लियर है, एग्जाम तो होगा होगा होगा, लेकिन कब होगा? अब यहां पर ना मेरा जोर है, अगर मैं आप सभी को बोल दूं कि 1 महीने के बाद नोटिफिकेशन आएगा, पक्का है, तो ये भी मैं नहीं कर सकता, नहीं कर सकते ना, वरना आपका विश्वास मेरे ऊपर से जो है वो उठता हुआ चला जाएगा। भैया आप 1 महीना पहले बोले थे ये बात, नहीं कुछ हुआ, तो ये मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ नहीं बोल सकते, लेकिन इतना जरूर बोल सकते एग्जाम होगा।
अलग अलग चैनल वाले भी आप सभी को बोले थे, मैंने देखा था 19 में बहुत सारा चैनल, ये भी बोला गया था कि जुलाई में पक्का लिख कर ले लो, कोई ना कोई स्पष्टीकरण आएगा, मेरा रेलवे से जान पहचान है। जुलाई 2019 में कुछ एग्जाम को लेकर नोटिफिकेशन, एडमिट कार्ड, एग्जाम डेट को लेकर कुछ नहीं आया। जब नहीं आया तो उनका फिर से वीडियो आया, अगस्त में पक्का आएगा, लिख कर ले लो, ये तो कुछ ना कुछ होगा। नहीं आया। सितंबर में आएगा, अक्टूबर में आएगा, नवंबर, दिसंबर तक वो वीडियो बनाते रह गए। यानी यहां पर ना, अगर आप बच्चों को झूठी दिलासा दे रहे हैं तो ये चीज गलत है। पॉजिटिव बात करो, क्या क्या हो सकता है। लेकिन मैं ये बोल सकता हूं कि ये कोई नहीं बता सकता, ये बस बता कौन सकता है? रेलवे बता सकता है। ठीक, अब ये कब होगा? अब भैया होगा कि कब होगा, थोड़ा इसके बारे में कुछ हिंट्स दीजिए। देखो मैं क्या बोल सकता हूं, मैं कभी भी ना आपको पेपर कटिंग या झूठी उम्मीद नहीं दिखाता हूं। कम से कम कभी भी मेरा वीडियो को उठाकर देख लो, 3000 के लगभग वीडियो डाले चैनल के ऊपर। कभी भी एक बात बोल सकते हो कि रेलवे एग्जाम फॉर्म 19 में निकाला, फरवरी के महीने में, लापरवाह है रेलवे, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता, कोई नहीं। अगर आप सच में मेहनत कर रहे हैं तो इस बात को लेकर आपके अंदर बहुत गुस्सा होगा। ठीक, दूसरा बात, अब रेलवे के ऊपर हम लोग विश्वास ही कर सकते हैं, 1 साल से टेंडर जो है वो खेला जा रहा है और बच्चों को समझ में भी नहीं टेंडर क्या होता है, क्या पल्ले नहीं पड़ रहा है। ये सब तो ऑफिशियल काम है, तो ये रेलवे को पहले सोचना चाहिए था, नहीं सोचा। ठीक है, जो नहीं हुआ नहीं हुआ। अब क्या हो सकता है? देखो, अब ये हो सकता है रेलवे की तरफ से कुछ दिन पहले एक और नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था और बोला गया था ये अंतिम टेंडर है और इस बार जो लास्ट डेट दिया गया है उस पर कोई ना कोई डिसीजन पक्का लिया जाएगा। अब जब रेलवे ऐसा बोल रहा है तो विश्वास हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग विश्वास ही कर सकते हैं ना एक इंसान पर। और पहले बोला इस महीने नहीं हुआ, मालूम नहीं हुआ, वो बोला, झूठ बोला, नहीं हुआ। अब आखिरी बार एक नोटिफिकेशन आया है कि ये लास्ट है, इसके बाद कोई नाटक नहीं करेंगे, ये लास्ट 1 या 2 महीने में आपको टेंडर डिसाइड हो जाएगा और कुछ पॉजिटिव न्यूज आएगा। तो ये आप लास्ट टाइम उनके ऊपर विश्वास कर सकते हो, लेकिन मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ बोल रहा हूं, एग्जाम तो होगा। अब एग्जाम कब होगा तो ये मानकर चलो, अगर रेलवे ऐसा बोल रहा है तो लास्ट 1 या 2 महीने आप इंतजार कर लो, कुछ पॉजिटिव न्यूज निकल कर आएगा। अब देखो यहां पर प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना देश में। अब इसको ना आप ऐसा रेगुलर स्टूडेंट या मेहनत करने वाले स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो, जो मेहनत कर रहे हैं। यहां पर क्या हो रहा है, 2-2.5 करोड़ बच्चे फॉर्म फिलअप किए है ना। अब इस मुद्दे पर कोई बात करना चाहता नहीं है, पता नहीं यार, मेकअप मारकर न्यूज चैनल पर बैठ जाते हैं। थोड़ा सा भी शर्म लाज है कि नहीं, उनको समझ में नहीं आता। हमको शर्म नाम का कुछ चीज होता है, शर्म नाम का चीज पूरा घोर कर पी गए, समझ ही में नहीं आता। नेशनल मीडिया का इशू यार इतना बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, रेलवे हमारा जान है, इसमें फॉर्म निकालकर कुछ तमाशा चल रहा है और नेशनल मीडिया आवाज नहीं उठा रहा है। हम ये भी नहीं बोल रहे सरकार गलत है, देरी हो सकता है, लेकिन नेशनल मीडिया का काम होता क्या है? आप देख रहे हैं 2 करोड़ बच्चे फॉर्म फिलअप किए हैं, तो आप नेता लोग से सवाल पूछिए। अगर वो सवाल पूछेंगे तो एक्शन जल्दी लिया जाएगा। इस पर क्या होगा, नेता लोग भी जवाब देने में हिचकेंगे और जब उनका जवाब सही से नहीं आएगा तो वो अपने पार्टी को बोलेंगे देखो ये इस ऊपर डेली सवाल पूछा जा रहा है नेशनल मीडिया पर, इस पर जल्दी से काम किया जाए, इतने सारे बच्चों का भविष्य का बात है। लेकिन शर्म नाम का चीज भी नहीं है नेशनल मीडिया, ये मुद्दा उठाते तक नहीं है। अगर मैं प्राइम टाइम रवीश कुमार की रिपोर्ट को छोड़ दूं तो कोई मीडिया नहीं, मैं नाम क्या लूं यहां पर। एक यार आप समझो, इतना बड़ा रोजगार का क्षेत्र है रेलवे, बहुत सारे बच्चे उम्मीद लगाकर बैठे हैं और एक शब्द भी नहीं बोला जाता है। बेशरम मीडिया, आप कहां कहां की बात कर लेते हैं, दुनिया जहान घूम लेते हैं, गली गली कुछ अलग अलग रिपोर्ट बना देते हैं झूठा मूठा, लेकिन जो जेन्युइन न्यूज है उसके ऊपर सवाल पूछने में अब डरते क्यों हैं? समझ रहे चीज यार सर। अच्छा, कोई भी एंकर अगर अपना घर जाता है तो उनके परिवार तो होगा ना, उनका परिवार नहीं पूछता है मम्मी या पापा या अंकल या बेटा बेटी तुम लोग यार बच्चों की टॉपिक को क्यों नहीं उठाते हो,
कितने गरीब बच्चे इसके ऊपर डिपेंड है। तो कोई मतलब क्या बोलूं यार, शर्म होना चाहिए इंसान के अंदर। हम किस टाइप की एंकरिंग कर रहे हैं, कैसा न्यूज लोगों को दिखा रहे हैं, हम क्या बता रहे हैं, समझ रहे हैं। अब जो फॉर्म फिलअप नहीं किए हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, वो हमको अलग तरीके से देखेंगे कि नहीं ये गलत बोल रहे हैं। लेकिन जो तैयारी कर रहे हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, वो मुझे देखेंगे बंदा सही बोल रहा है, बात सही बोल रहा है, बात गलत तो नहीं बोल रहे हैं। फरवरी महीने में फॉर्म निकाला गया, इतना दिन हो गया, बात गलत बोल रहे हैं, यस और नो, दैट्स इट, बात खत्म। खत्म ना बात। तो ये मानकर चलो अभी आप सभी का यहां पर जो है वो सरेंडर की बात चल रहा था, वो नहीं होगा। रेलवे के द्वारा रिप्लाई आया, एग्जाम होगा, ये श्योर है। तीसरा बात, रेलवे के ऊपर से एक बार और विश्वास किया जाए तो आप मानकर चलो 1 या 2 महीने में दोबारा आपका कुछ ना कुछ स्पष्टीकरण, कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज निकल कर आएगा। ठीक है, और कुछ नहीं हुआ 4-5 दिन में, इतना आप टेंशन मत लो। ठीक है, पढ़ाई कंटिन्यू रखो, दिल से करो, जो कमी है उसको निकालो। क्या कमी रह गया, एग्जाम से पहले टाइम मिल रहा है तो अच्छी बात है, उसको देखो आप सभी। ठीक है ना, चलिए बाकी कुछ नहीं है, टेंशन मत लो, अच्छे से आप सभी पढ़ाई करो। और क्या बोलूं मैं।